Hello dear students, welcome to our channel that is Medico Nursing Classes. Today we are going to discuss about fluid volume axis. जैसा कि आप सब देख रहे हैं कुछ दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस के ऊपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्लासेस लेक्चर वीडियो जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी की सीरीज को कंटिन्यूएशन के अंदर हम देखते हैं कि आज फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस का आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस है। ठीक है, तो अब तक की क्लासों में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अपना जो भी क्वेश्चन है, अपना जो भी डाउट है वो आप छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल पे। फर्स्ट वन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स की फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस कल की क्लास के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस एक ऐसी कंडीशन है या फिर इसका दूसरा नाम होता है ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो चुका है। हाइड्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी जा चुका है हमारी बॉडी के अंदर, और बोल सकते हैं इसको हम फ्लूइड ओवरलोड या ओवर हाइड्रेशन। ये दोनों कंडीशन सेम है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है उनके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कंसंट्रेशन और अमाउंट है वो दोनों बढ़ जाती हैं। तो इस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो फ्लूइड है वो एक्सेसिव अमाउंट में स्टोर या रिटेन होने लग जाता है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन फ्लूइड ओवरलोड की जो कंडीशन है या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की जो कंडीशन है वो अराइज की, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक किया है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आप अगर बार बार बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो उस कंडीशन के अंदर डेफिनेट है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका जो कंसनट्रेशन है या वाटर की जो अमाउंट होती है, जो लेवल होता है वाटर का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी से वाटर बाहर ही ना निकले। ठीक है, आपकी किडनी यूरिन बनाना बंद कर दे, आपको पसीना नहीं आता है। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी रूट के थ्रू आपकी बॉडी से अगर जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकलेगा। अब बाहर नहीं निकलेगा, आप पीते जा रहे हो या फिर आप इंजेस्ट किए जा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसका लेवल है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका दूसरा रीजन है, पहला रीजन था कि बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, दूसरा रीजन है फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी। ये इसका दूसरा रीजन हो गया कि फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही होता है कि हमें क्या करना है, फ्लूइड वॉल्यूम, जो भी फ्लूइड वॉल्यूम है उसको वापस से रिस्टोर करना है। टू रिस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम। रिस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि जो अगर मान लीजिए ये गोल दोनों, जो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की जो क्लास थी दोनों के लिए सुटेबल है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस में हम क्या करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में हम क्या करेंगे, फ्लूइड का लेवल बढ़ाएंगे। एक्सिस के अंदर क्या करेंगे, हम फ्लूइड का लेवल कम करेंगे। कहाँ तक? नॉर्मल लेवल तक आकर के कम करेंगे। ठीक है, जब तक नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाता, जितना रिक्वायर होता है बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, उतना तक हम क्या करेंगे, फ्लूइड को एक्सिस या बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ये है हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट। हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हमें क्या करना है, फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर करना है और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है उसको हमें बैलेंस करना है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस क्या कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होता है, इनटेक है वो ज़्यादा हो जाता है और आउटपुट बहुत ही रेयर होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इनटेक बढ़ता जा रहा है लेकिन आउटपुट हो नहीं रहा, तो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप लिक्विड ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, या फिर आपको जब मान लीजिए आप हॉस्पिटल सेटिंग में आप एडमिट थे, उस कंडीशन के अंदर आप क्या किया, इंट्रावीनस आईवी इन्फ्यूजन आपको दिए जा रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट उससे भी ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी बॉडी है वो रिटेन करने लग जाए, फ्लूइड को रिटेन करने लग जाए। रिटेन करने का मतलब है यूरिन के थ्रू, फेसेस के थ्रू, ठीक है, किसी भी रूट के थ्रू आपकी बॉडी वाटर को एक्सक्रिएट नहीं कर रही, उसको रिटेंशन करके रखा हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम। टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम के सबसे पहले आती है आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। तो अब आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कल भी मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लेके चल रहा हूँ, हमारा जो फ्लूइड है उसको लेकर के चल रहा हूँ, ना कि मैं ऑस्मोलैरिटी को लेकर चल रहा हूँ। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन इक्वल कंसंट्रेशन,
बोथ आर इन इक्वल कंसंट्रेशन, बोथ आर इन इक्वल कंसंट्रेशन, दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन को हम कहेंगे क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर ओवर हाइड्रेशन हो रहा है, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ओवर हाइड्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट और इंटर सेल्यूलर कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड है जो आइसोटोनिक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया है, फ्लूइड का ओवरलोड हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसोटोनिक फ्लूइड उसका क्या हो चुका है, कलेक्शन हो चुका है, ठीक है, चाहे वो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक की वजह से हो रहा हो या फिर किसी भी रीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का दूसरा नाम होता है हाइपर वॉल्यूमिया, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट है, लिख लीजिएगा आप, हाइपर वॉल्यूमिया। अगर कोई आपको बोले हाइपर वॉल्यूमिया या फ्लूइड ओवरलोड क्या होता है, तो उसका फ्लूइड ओवरलोड एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है और जो फ्लूइड उसका रिटेंशन होने लग जाता है, एक्सक्रिएशन है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो एक ये आपकी डेफिनेशन बन रही है। ये हुआ क्यों, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, ताकि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इस वजह से हुआ क्योंकि क्या हुआ, जो फ्लूइड है वो एक्सिस हो गया, कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ है, फ्लूइड है वो एक्सिस हो गया, एक्सिस फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट की बात करें तो ये हो गई हमारी कोई सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस। अब इस सेल के बाहर जो दूसरे जो टिश्यूज़ हैं, जो भी टिश्यूज़ हैं, इस सेल के बाहर जो भी जगह हैं, जो भी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर अगर उस स्पेस के अंदर उस स्पेस में यहाँ पर देखो पानी भर गया है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। तो अभी इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, अगर इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर अगर पानी अगर ज़्यादा हो रहा है या फ्लूइड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल से, ठीक है, मोर देन नॉर्मल, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आइसोटोनिक हाइपर वॉल्यूमिया कहलाती है, ठीक है, आइसोटोनिक हाइपर वॉल्यूमिया कहलाती है, ठीक है। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है या आइसोटोनिक हाइपर वॉल्यूमिया है, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है। आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, हो सकता है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए और इंटरस्टिशियल एडिमा क्या हो सकता है, ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड और इंटरस्टिशियल एडिमा, इंटरस्टिशियल एडिमा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड है, सर्कुलेटरी ओवरलोड की बात हमने कही थी कि हमने जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट पढ़ा था, जब हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट पढ़ा था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर जो भी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड था हमारा, उसको हमने किस में कंसिडर किया था, हमारा जो जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड था, उस फ्लूइड को हमने कंसिडर किया था एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में, उसको हमने कहाँ कंसिडर किया था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि जब इंट्रावेस्कुलर बढ़ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इंट्रावेस्कुलर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर की डेफिनेशन के अंदर, आइसोटोनिक की डेफिनेशन के अंदर हमने यही पढ़ा था कि आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की जो डेफिनेशन है उसमें हम आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, याद रखिएगा, ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा हो रहा है पानी, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड का जो लेवल है, जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाता है किसमें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में तो वेसल्स भी है, ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड है वो भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सेसिव फ्लूइड हुआ है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड कहलाता है, ठीक है, वो हो सकता है, वो कॉज करेगा आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड और इंटरस्टिशियल एडिमा। इंटरस्टिशियल एडिमा का मतलब है इस सेल के पास अगर कोई दूसरी सेल होती, ठीक है, इस सेल के पास ऐसे अगर कोई दूसरी सेल होती तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर जो स्पेस हो रहा है आप देख सकते हैं, जहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने एक दूसरा कलर बनाया है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा और कलेक्शन होने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे वो एरिया, वो आपका जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो क्या करने लग जाएगा, स्वेलिंग करने लग जाएगा, एडिमा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट, जो इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो
पेशेंट्स हैं हमारे, ऐसे पेशेंट्स जो पुअर कार्डियक फंक्शनिंग और हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, पुअर कार्डियक फंक्शनिंग और हार्ट फेलियर के जो पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट विथ पुअर कार्डियक फंक्शन, पुअर कार्डियक फंक्शन, अगर कोई पेशेंट है वो पुअर कार्डियक फंक्शन का पेशेंट है, ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है वो क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। देखिएगा कैसे होगा, ठीक है, उसका बताते हैं हम आपको अभी, ठीक है, तो इसका बताएं, ठीक है, पुअर कार्डियक फंक्शन, पुअर कार्डियक फंक्शन, पुअर कार्डियक फंक्शन, पुअर कार्डियक फंक्शन की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो पुअर कार्डियक फंक्शन का मतलब हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है या जो भी ब्लड है उसका क्या होता है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन होकर के ब्लड कहाँ गया, किडनी के पास, किडनी के पास चला गया, किडनी ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, फिल्टर, ठीक है, किडनी ने फिल्टर किया, फिल्टर करके क्या किया किडनी ने, जितना अमाउंट हमें वाटर का हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए जरूरत था उतना तो रीअब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी का क्या कर दिया, बाकी का क्या कर दिया, एक्सक्रिएट। तो एक्सक्रिएट कैसे किया, यूरिन बना दिया और रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो गया, ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हमारा कोई पेशेंट, जिस पेशेंट की जो कार्डियक है, जो कार्डियक फंक्शनिंग है वो क्या हो रही है, पुअर हो रखी है, वो ढंग से काम, उसका हार्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो गए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए, ठीक है, मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ इसका मत, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज है, ठीक है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गए, कम हो गए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो गई, कम। यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, डिगॉक्सिन, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन देते हैं, ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जब भी आप नोट्सों से पढ़ाई करो तब, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन है वो पुअर हो गए, कॉन्ट्रैक्शन पुअर हो गया तो क्या हो गया, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्गन से वहाँ तक इनफ जो फ्लूइड है वो नहीं पहुँचेगा। अगर फ्लूइड नहीं पहुँचेगा, किडनी के पास अगर प्रॉपर अमाउंट के अंदर अगर ब्लड नहीं आ रहा, मतलब किडनी का काम है, किडनी बढ़िया से काम कर रही है, किडनी कह रही है कि जितना ब्लड लाओगे मैं उसमें से जितना मैनेज कर सकती हूँ उतना मैनेज कर लूँगी, किडनी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है आप लेके आओ, मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालूंगी। लेकिन आपका जो हार्ट है, मतलब हमारे बॉडी की जो मोटर है, मोटर मतलब जो पानी की जो मोटर या फ्लूइड की जो मोटर थी, हमारी ब्लड की जो मोटर है वही खराब हो रखी है, तब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, किडनी है उसके पास जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, जो किडनी के पास ब्लड है वो कम आए, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, किडनी की क्या होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी। अब किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो किडनी क्या करेगी, लेस अमाउंट में फिल्टर करेगी, भाई जितना आएगा किडनी के पास जितना आएगा उतना ही वो फिल्टर कर पाएगी बेचारी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट है वो आ ही नहीं रहा, बॉडी का जो हार्ट है वो भेज ही नहीं रहा किडनी के पास, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि किडनी कम अमाउंट के अंदर यूरिन का फिल्ट्रेशन करेगी। अब कम अमाउंट में यूरिन करेगी तो वहाँ पर उसका यूरिन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन तो चल ही रहा था जितना है, तो रीअब्जॉर्प्शन तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना था, कम करना है, ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन हो ही ना भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यूरिन भी कम बन रहा है। अब अगर किडनी के पास आ ही नहीं रहा, आप इस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि किडनी के पास ब्लड प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं आ रहा है। अब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा है तो क्या नहीं, किडनी की फिल्ट्रेशन, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, फिल्टर नहीं कर पा रही, तो जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ही रिटेन कर रहा है। अब बॉडी के अंदर अगर वो रिटेन करेगा, ठीक है, तो आप देखना हार्ट से वो फ्लूइड जाता है आपके लंग्स तक। अब अगर जब लंग्स के अंदर, जब मान लीजिए पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है,
हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हार्ट को भी क्या रहेगी, प्रॉब्लम होगी उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में। तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपको हार्ट फेलियर देखने को मिले, हार्ट फेलियर देखने को मिले। और लंग्स के पास जब ब्लड जाएगा तो वो अगर प्रॉपर पूरे फ्लो के साथ नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर जो ब्लड है वो काफ़ी देर तक स्टेसिस करेगा, स्टेसिस मतलब रुकेगा। और ज़्यादा देर तक अगर ब्लड वहाँ पे रुकेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे पल्मोनरी एडिमा कॉज होना शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा है वो कॉज होना शुरू हो जाएगा। ये लंग्स बनाए, यहाँ पर अगर ब्लड है वो काफ़ी अमाउंट से काफ़ी टाइम तक रुकेगा तो क्या होगा, जो लंग्स के जो सराउंडिंग जो भी लंग्स के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या होने लग जाएंगी, धीरे धीरे एडिमा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे लंग्स के अंदर एडिमा बढ़ता जाएगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, पेशेंट के अंदर डिस्निया वगैरह की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हैं, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे साइन एंड सिम्टम्स ये पल्मोनरी एडिमा के हैं। अब पल्मोनरी एडिमा हो गया तो लंग्स वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लंग्स के अंदर जो पूरा एक्सपेंशन और रिकॉइल हो रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से पेशेंट को क्या होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है। तो ये है इसका पूरा रीज़न। आई होप आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल के साथ समझाया जा रहा है, डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, और आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वो काफ़ी सॉलिड तरीके से करवाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना जो भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जो भी आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन नोट्स को आप अपने हाथों से जब भी आप क्लास ले रहे हो अटेंड कर रहे हो उसी टाइम इसको नोट्स को लिखो और उनको रिवाइज कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन टाइप है हमारे फ्लूइड ओवर हाइड्रेशन या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस का हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब समझिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब है कि मान लीजिए इन केस ऑफ हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा। हाइपरटोनिक का मतलब है कि सॉल्यूट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है, हो सकता है कि आप सोडियम का इंजेक्शन ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल सोडियम ज़्यादा ले रहा है डाइट के अंदर तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, उस पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि सोडियम का एक नेचर होता है, सोडियम हमेशा अपने साथ पानी को रखता है, Na+NH2, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में एक साथ रहेंगे। जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पानी रुकेगा। अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा है तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आप डाइट में सोडियम कोई भी मान लीजिए इंडिविजुअल अगर डाइट में सोडियम ज़्यादा लेगा तो वो क्या हो सकता है, उसको फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। क्यों, क्योंकि सोडियम जाएगा तो बॉडी में जैसे ही सोडियम जाएगा तो सोडियम क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर देखिए कि फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। कैसे मूव करेगा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने बनाई एक सेल, ठीक है, ये हमने एक सेल बनाई है और ये इसका बना दिया हमने न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिएगा ये है इसका इंट्रासेल्युलर ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, और ये वाला है इसका एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ECF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर क्या हो गया, सोडियम का जो लेवल है, सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, Na+ हो गया चारों तरफ, सेल के चारों तरफ Na+ हो गया, Na+, और Na+, ये कंडीशन हो गई। अब हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन हुआ है ना, सेल के चारों तरफ जब ये कंडीशन अराइज हो गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेल के चारों तरफ जब ये कंडीशन अराइज हो गई तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये पूरा एक कंपार्टमेंट मान लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर क्या है, सोडियम का जो लेवल है वो ज़्यादा है, मतलब मोर सोल्यूट है,
और लेस क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ H2O। यहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर सब कुछ क्या बैलेंस में था। अब बैलेंस में था, जैसे ही मैसेज गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया, मतलब सोल्यूट का लेवल है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेगी, अब हमारी बॉडी क्या करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। और कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी, इंट्रासेल्युलर का जो फ्लूइड है, मतलब यहाँ पर जो H2O है, ठीक है, यहाँ का जो H2 है उसको क्या करेगी, सेल है वो बाहर निकालना शुरू कर देगी। ठीक है, उसको क्या करेगी, बाहर निकालना शुरू कर देगी, धीरे धीरे उसको बाहर निकालेगी। यहाँ से जो H2 है उसका मुंह बाहर की तरफ आने लग जाएगा, और बाहर की तरफ आने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड है या जो भी आपका जो सोडियम है वो अंदर इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर जाने लग जाएगा। और वो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कहाँ से आ जाएगा, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से आ जाएगा आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और इसमें इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर एक कंडीशन डेवलप होगी, वो होगी आपकी कि जो आपका इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है, आपका इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, इंट्रासेल्युलर जो आपका इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, पानी की कमी, H2O डिक्रीज, वहां पर आपके पानी फ्लूइड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी क्यों हुई, क्योंकि इंट्रासेल्युलर का सारा जो पानी था, जो H2O था वो क्या आ गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आ गया। क्यों आया, क्योंकि वहां पर हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन हो रखा था, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए वो बाहर आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वन टाइप आता है हमारा हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब समझिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आप, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब है वाटर इंटॉक्सिकेशन। इसका दूसरा नाम है वाटर इंटॉक्सिकेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। ओवर हाइड्रेशन, अब ओवर हाइड्रेशन की बात करें या फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन की बात करें, वाटर इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो जो सॉल्यूट है उसका लेवल तो क्या है, कम है, और जो वाटर है मतलब सॉल्वेंट उसका लेवल क्या है, ज़्यादा। अब अगर ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, देखो ये रहा हमारी नॉर्मल सेल, ये रही हमारी नॉर्मल सेल, ये रहा उसका इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट ICC, और ये रहा उसका एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर आप देखिएगा स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में क्या हो गया, H2O हो गया ज़्यादा, मोर। यहाँ पे मोर लिखने की बजाय मैं इसके चारों तरफ H2O कर देता हूँ, H2O 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 H2, ठीक है, H2O। यहाँ पर क्या हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है, समझिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर पानी ज़्यादा हो गया। पानी ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर सॉल्वेंट मोर है, सॉल्वेंट क्या है, मोर, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, लेस। सॉल्वेंट तो मोर है लेकिन सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, लेस है। सॉल्वेंट तो मोर है लेकिन सॉल्यूट क्या है, लेस है। सॉल्यूट लेस है, सॉल्वेंट लेस, सॉल्वेंट सॉल्यूट लेस है, सॉल्यूट लेस, और सॉल्वेंट क्या है, मोर है। सॉल्वेंट मोर है तो इसका मतलब है कि जो फ्लूइड होगा उसका मूवमेंट कहाँ से होगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट टू द इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। ठीक है, जो एक्सेसिव फ्लूइड है, यहाँ पर स्पेलिंग का एक्सेस फ्लूइड मूव इनटू द इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या कहाँ पर जाएगा, मतलब जो H2O है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बॉडी और पूरे के पूरे बॉडी के कंपार्टमेंट्स या पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर पानी अंदर चला गया सेल के अंदर, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल होने शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस क्यों हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हुआ स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिएगा, ड्यू टू द डाइल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल था, लेकिन जैसे यहाँ पे H2O का लेवल है वो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम होता है। तो सोडियम, पानी ज़्यादा आ गया, सोडियम तो उतना ही था,
लेकिन पानी ज़्यादा आ गया, तो पानी जो ज़्यादा आया उसके बैलेंस में सोडियम क्या हो गया, कम हो गया, तो उसे बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज ऑफ ओवर हाइड्रेशन, कि हमारे ओवर हाइड्रेशन के कौन कौन से कॉजेज होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, सबसे पहले हम देखते हैं कॉज आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का जो कॉज है, ठीक है, तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन का कॉज है, फर्स्ट वन कॉज है उसका एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी थेरेपी। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बहुत ही स्पीड से दे रहे हो और बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, एक पेशेंट है उसको 2000 to 3000 ml पर डे फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, 2000 से 3000 ml उसको हम क्या देते हैं, नॉर्मली फ्लूइड देते हैं। अगर आप यही अमाउंट अगर आप 5000 ले जाते हो, 5000 से 6000 ml ले जाते हो पर डे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन होगा। ठीक है, अब आपने जो फ्लूइड दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, चाहे वो हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा उसको वो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी थेरेपी। फर्स्ट नेक्स्ट वन है किडनी डिजीज। किडनी डिजीज का मतलब है यूरिन का फॉर्मेशन है वो कम होगा, यूरिन प्रोडक्शन इज लेस, यूरिन प्रोडक्शन इज लेस। यूरिन प्रोडक्शन है वो, मान लीजिए किडनी है वो इक्वल अमाउंट के अंदर निकाल रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट के अंदर बहुत कम बाहर निकाल रही है फ्लूइड को। ठीक है, बहुत कम उसका यूरिन बना रही है फ्लूइड का, तो क्या होगा, ओवर हाइड्रेशन ही होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, यहाँ पर इस रीजन को सुनना प्लीज, यहाँ पर इस रीजन को आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सुनोगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपने हार्मोन सुना था, ठीक है, मिनरेलो कॉर्टिकोइड, मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स, मिनरेलो कॉर्टिकोइड हार्मोन हो जाए, जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है मिनरेलो कॉर्टिकोइड है। जो मिनरेलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नॉर्मली सोडियम एंड पोटेशियम को ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं रीनल ट्यूब्यूल से। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल से उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है वो बहुत दिनों से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, जो मिनरलो कॉर्टिकोइड है उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मिनरलो कॉर्टिकोइड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से वहाँ से क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके साथ में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सोडियम जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पानी उसके साथ हमेशा साथ में रहेगा, तो सोडियम और वाटर का वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कॉज थे आपके आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के। नेक्स्ट वन कॉज आते हैं अपने हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन का मतलब है एक्सेसिव सोडियम इनटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम लोगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्सेसिव सोडियम ही सोडियम हो जाएगा, और सोडियम एक्सेसिव होने की वजह से वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पर आपको फ्लूइड है वो एक्सेसिव लेवल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है कि आप जब भी पेशेंट को इंट्रावीनस थेरेपी दे रहे हैं, जब भी हम पेशेंट को इंट्रावीनस थेरेपी दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड। रैपिड इन्फ्यूजन का मतलब है देना था 6 घंटे में, आपने दे दिया 2 घंटे में। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो पेशेंट को हाइपरटोनिक फ्लूइड देना था लेकिन 6 घंटे में देना था, अब वो 6 घंटे में देने का रीज़न यही था कि वो जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगा वैसे वैसे वो बॉडी उसको अपने आप नॉर्मलाइज कर लेगी। लेकिन आपने 6 घंटे की चीज़ 2 घंटे के अंदर पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर दी, तो अब क्या होगा, अब बॉडी को टाइम लगेगा उसको एडमिनिस्टर या उसको मैनेज करने में, तो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है पेशेंट को आप ओवर हाइड्रेशन या हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन के लिए कॉज कर दो। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पर डेफिनेटली है कि वहाँ पर आपको वाटर तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये हैं आपके हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन के कॉजेज। नेक्स्ट अपन अपने आते हैं हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के कॉज, कि हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन है उसका कॉज क्या क्या है। उसके कॉज में बात करें तो अर्ली किडनी डिजीज, तो किडनी डिजीजेज होती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हो सकता है किडनी डिजीज के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सोल्यूट हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या हो, किडनी से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रिएशन, इलेक्ट्रोलाइट excretion is more,
इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रिएशन की कंडीशन के अंदर। हार्ट फेलियर का मैंने बताया था कि अगर किडनी के पास प्रॉपर अमाउंट के अंदर ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, जितना गया उतना फिल्टर करेगी, लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट जितनी हमें डिमांड है हमारी बॉडी को उस फ्लूइड को मैनेज करने की उतना नहीं कर पाएगी हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट वन है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर मान लीजिए एडीएच का लेवल है, एडीएच का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम और वाटर का वहाँ पर क्या हो जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होगा। वहाँ पर क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होगा। और अब एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड। वहाँ पर क्या हो गया, फ्लूइड ओवर, वहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है अनकंट्रोल्ड आईवी फ्लूइड थेरेपी। अनकंट्रोल्ड आईवी फ्लूइड थेरेपी मतलब एक फ्लूइड उतरा, दूसरा आपने तुरंत उसको शुरू कर दिया, मतलब आप रुक ही नहीं रहे हो, आपको जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था उससे मोर अमाउंट के अंदर आपने क्या कर दिया, पेशेंट को जो आईवी थेरेपी है वो, आप उस आईवी थेरेपी के थ्रू आपने क्या कर दिया, मोर अमाउंट के अंदर पेशेंट को फ्लूइड है वो इन्फ्यूज कर दिया। तो अब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या होगा, आप पेशेंट की बॉडी के अंदर डेफिनेटली है जो फ्लूइड है उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इरिगेशन ऑफ वुंड एंड बॉडी हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड के साथ अगर आप बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक फ्लूइड दे रहे हो, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, इरिगेट कर रहे हो कोई भी इरिगेशन का मतलब हो जाता है वॉशिंग या बोल सकते हो क्लीनिंग। ठीक है, इरिगेशन कर रहे हैं। अब उस इरिगेशन के दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अगर कर रहे हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अगर होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अगर हम वो करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वाटर तो हो जाएगा रीअब्जॉर्ब। वाटर तो वहाँ पे जब आप इरिगेशन करोगे किसी भी घाव के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई घाव बना हुआ है, इस घाव के ऊपर आप जब भी वाटर से इरिगेट करोगे, ठीक है, पानी के साथ आप इरिगेशन करोगे तो क्या हो गया, H2O तो रिएब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम का, पोटेशियम का, पोटेशियम है, सोडियम है, वो क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इरिगेशन के साथ बाहर चले जाएंगे, वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहेगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, लेकिन फ्लूइड ज़्यादा हो गया, फ्लूइड ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कम, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉजेज हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा आपको लोगों को समझाने में, आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वन आते हैं हमारे असेसमेंट। नेक्स्ट वन आता है हमारा असेसमेंट की किस सिचुएशन के अंदर कैसे कौन कौन से कंडीशंस के अंदर पेशेंट के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जब आप असेसमेंट की बात कर रहे हो स्टूडेंट, तो असेसमेंट की बात करें तो फर्स्ट वन बात करते हैं अपन CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।